नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इफ फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फंक्शन के द्वारा हम किसी कॉलेज के बनाए हुए रिजल्ट में स्टूडेंटों के ग्रेड को निकालने के लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसे जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से विंडो की साथ हम आर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे होता है रन ओपन हो जाता है और रन में हम टाइप करते हैं क्या, एक्सेल। और एक्सेल टाइप करने के बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, हम ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तुरंत क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ये ओपन हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। इस पर जैसे हमें यहाँ पे क्या किया है कि पहले से हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट सपोर्टेड, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लिया है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है ना, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो काम करना है कि सभी सब्जेक्टों का मुझे टोटल करना है, ठीक है ना। टोटल करने के लिए हम करते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल टू लगाते हैं और सम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, SUM सम। और यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट और ये टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए ये क्या करता है कि सबका टोटल कर दिया। अब मुझे सबका टोटल निकालना है तो इसको कॉर्नर से यहाँ से पढ़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, खींच देते हैं, तो ये सबका क्या होता है, टोटल हमारा निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप टोटल निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर आपको निकालने टोटल नंबर नहीं आ रहा है तो क्या करना है कि यहाँ पे आंसर लाना है, टोटल करना है, सभी सब्जेक्ट टोटल करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर देखिए एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया गया ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक करते हैं और जैसे हम एंटर करते हैं तुरंत क्या होता है, ये टोटल निकाल देता है। इसको हम यहाँ से पकड़ करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये सभी का टोटल निकाल देगा। अगर इस प्रकार से आपको निकालने नहीं आ रहा, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया गया फार्मूला एड्रेस बार। देखिए यहाँ पे fx जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या है हमारा फार्मूला एड्रेस बार है और fx पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे सम आ जाता है, सम को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो तुरंत क्या होता है, इसका सबका टोटल आ जाता है। और इसको पकड़ के नीचे की तरफ जैसे हम खींचते हैं इस सभी का क्या करता है, टोटल निकाल देता है। जब टोटल निकाल देगा अब मुझे करना है कि सभी का मुझे क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले करना कि इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है ना। इक्वल टू लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू, जैसे हम इक्वल टू लगाते हैं और इक्वल टू लगाने के बाद से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे ध्यान दीजिए टोटल नंबर को हम सेलेक्ट कर, जैसे कि मेरे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट लिया हुआ है तो सभी के टोटल जो हमने नंबर किया, टोटल ऐड किया हुआ है, टोटल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे कि अब मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि सपोर्ट डेट जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है, ठीक है ना, ये हमारे सब्जेक्टेड हैं। अब ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट सपोर्टेड मेरा क्या है, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, 100 नंबर का हमारा एक सब्जेक्ट है। तो हिंदी हमारा 100 नंबर का हो गया, इंग्लिश 100 नंबर का हो गया, मैथ हमारा 100 नंबर का हो गया, साइंस हमारा 100 नंबर का हो गया, सोशल साइंस हमारा 100 नंबर का हो गया और संस्कृत हमारा 100 नंबर का हो गया। तो कुल मिलाकर के तो हमारा जो 6 सब्जेक्ट हैं तो जो हमारा टोटल होगा ये हमारा होगा 600 नंबर का हमारा टोटल पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 600 टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद से अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब मुझे क्या करना है कि 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए और ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, तो 100 से, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे हम एंटर करते हैं तो तुरंत क्या होता है, इसका परसेंटेज हमारा निकल करके
आ जाता है। तो इसको पढ़ के नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का परसेंटेज हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम परसेंटेज निकाल लिए हैं, परसेंटेज निकालने के बाद से मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रेड निकालना है, ठीक है ना। तो ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ग्रेड को निकालने के लिए। ध्यान दीजिए ग्रेड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम इफ, आई एफ इफ, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पूछ रहे लॉजिकल टैक्स। लॉजिकल टैक्स क्या है, ध्यान दीजिए ये टैक्स जो परसेंटेज वाला है, परसेंटेज से आपको निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज वाले का हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या हो कि हमारा जिसका भी अगर 60% से ऊपर नंबर हो, जिस भी व्यक्ति का अगर 60% से ऊपर नंबर हो, ग्रेटर देन क्या हो 60 से बड़ा हो, तो कामा, अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मुझे क्या दिखाए, तो ये हमारा ए ग्रेड दिखाए, ठीक है ना। यहाँ पे ए लिख देते हैं और सिर्फ के साथ डबल कोट बंद कर देते हैं। फिर लगाते हैं कामा आई एफ इफ, अगर यही वैल्यू, ठीक है ना, ये जो 70 वाला परसेंटेज वाला, क्योंकि ये के कॉलम का हमारा 5वां सेल एड्रेस है, इसलिए हमारा के 5 यहाँ पे आ रहा। तो अगर यही वैल्यू हम लेते हैं, यही वैल्यू जिसका भी अगर 50 से ऊपर हो, 50% जिसका भी नंबर हो ऊपर हो, तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए, तो बी ग्रेड दिखाए, ठीक है ना। कामा फिर लगाते हैं आई एफ इफ, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये लेते हैं यही वैल्यू अगर जिसका भी 45% से ऊपर नंबर हो, 45% से क्या हो ऊपर हो, तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए, तो हमारा सी ग्रेड दिखाए, डबल कोड बंद कामा, फिर लगाते हैं आई एफ इफ, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यही वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू जिसका भी क्या हो कि अगर हमारा 45% से छोटा नंबर हो, ठीक है ना, जिस भी व्यक्ति का इस कॉलम में, जो ये कॉलम है ना परसेंटेज वाला कॉलम, जिसका भी अगर 45% से छोटा नंबर हो, ठीक है ना, या 45% से जिसका भी कम नंबर हो, तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए, तो फेल दिखाए, FAIL फेल लिखते हैं और डबल कोड शिफ्ट के साथ लगा देते हैं। लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे 4 जगह हमने इफ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे 4, ठीक है ना। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए तुरंत हमारा ये ग्रेड निकल जाता है। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ के नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये क्या होता है, सबका ग्रेड निकल जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेड हमारा सबका निकला हुआ है, तो सबका ए ग्रेड दिखा रहा है। ए ग्रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो परसेंटेज वाला हमारा कॉलम है वो क्या है, सबका जो है 60% से ऊपर नंबर है, इसलिए सभी का ए दिखा रहा है। अगर ये 60% से हमारा ऊपर नंबर कम रहता तो उस कंडीशन में हमारा फर्स्ट, सेकंड या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिखाएगा। देखिए जैसे सब लोग यहाँ पे नंबर कम करते हैं, अगर नंबर कम करेंगे देखिए ऑटोमेटिक इस कॉलम में जो होगा कि हमारा ये हमारा परसेंटेज कम होगा, तो देखिए बी ग्रेड आ गया ना, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बी ग्रेड आ गया। अब जितना भी परसेंटेज देखिए यहाँ पे नंबर कम कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक हमें परसेंटेज वाला नंबर कम होगा। जब कम होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट जब फेल होगा तो सब जो हमारा परसेंटेज होगा ऑटोमेटिक देखिए हमें सी ग्रेड आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड को निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू इफ, आई एफ इफ हटा देते हैं, लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल टेक्स्ट पूछ रहा है ना, लॉजिकल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एक सेल को सेलेक्ट करके, माना कि ये सेल हमारा जिसका भी अगर 60% से ऊपर नंबर हो, तो कॉमा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए, तो फर्स्ट दिखाए, FIRST, फर्स्ट लिखा और सिर्फ के साथ डबल कोड बंद कर दिया। फिर कामा
IF ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद से ये वैल्यू जिसका भी इस कॉलम में ये वैल्यू क्या हो इस कॉलम में कि अगर 50% से ऊपर नंबर हो, ठीक है ना, 50% से ऊपर नंबर हो तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो सेकंड दिखाए, सेकंड दिखाए कामा, फिर ने लगाया IF टैब दिया। टैब दबाने से क्या होता है ये ब्रैकेट जो होता है ना ये ऑटोमेटिक हमारा ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है ना, नहीं तो शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट लगा सकते हो। फिर माना यही वैल्यू जिसका भी अगर 45% से ऊपर नंबर हो, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या दिखाए 45% से ऊपर नंबर हो तो कॉमा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो हमारा थर्ड दिखाए, थर्ड लिखा और शिफ्ट के साथ डबल कोड बंद किया कॉमा, ठीक है ना। अब लगाते हैं IF इफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाते हैं और यही वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो इस कॉलम में जिसका भी माना कि इस कॉलम में जिसका भी अगर 45% से नीचे नंबर हो, ठीक है ना, 45% से क्या हो छोटा नंबर हो तो उस कंडीशन में क्या दिखाए तो फेल दिखाए, ठीक है ना, कामा लगा दिया और डबल कोड के अंदर क्या कर देंगे कि फेल लिख देते हैं, फेल लिखा और शिफ्ट के साथ डबल कोड बंद किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने 4 जगह इफ लगाया हुआ है तो इसमें शिफ्ट के साथ हम 4 ब्रैकेट लगा देते हैं और लगाने के बाद से और जैसे हम एंटर करते हैं तो ये क्या होता है कि सबका ग्रेड हमारा निकाल देता है, ठीक है ना। देखिए ये ग्रेड यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है इसकी वजह से ये हमारा ग्रेड नहीं आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। चेक कर लेते हैं, देखिए एक मिनट, इफ लगाया, इफ लगाने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और माना कि ये वैल्यू जिसका भी हमारा 60% से ऊपर नंबर हो तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो फर्स्ट दिखाए FIRST फर्स्ट लिखा शिफ्ट के साथ डबल कोड बंद कामा IF इफ यही वैल्यू जिसका भी अगर क्या हो कि हमारा 50% से ऊपर नंबर हो, ठीक है ना, जिसका भी वैल्यू क्या हो अगर यहाँ पे 50% से ऊपर नंबर हो तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो सेकंड दिखाए SECON सेकंड दिखाए और डबल कोड शिफ्ट के साथ बंद करते हैं कामा फिर लगाते हैं IF इफ टैब दिया। अगर यही वैल्यू जिसका भी क्या हो कि अगर 45% से बड़ा हो तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो थर्ड दिखाए, थर्ड दिखाए शिफ्ट के साथ डबल कोट बंद कर देते हैं कामा IF इफ यहाँ पे शिफ्ट ब्रैकेट लगाते हैं और यही वैल्यू अगर जिसका भी क्या हो कि 45% से अगर हमारा छोटा नंबर हो तो कामा डबल कोड के अंदर क्या दिखाए तो फेल दिखाए, फेल लिखा और डबल कोड बंद कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डबल कोड बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया 4 जगह इफ लगाया हुआ है तो यहाँ पे 4 हम ब्रैकेट लगा देंगे 1 2 3 और 4 और जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए इसका ग्रेड हमारा निकल जाता है। तो इस प्रकार से किसी कॉलेज के बनाए हुए रिजल्ट में स्टूडेंटों के ग्रेड को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सबका दिखा रहा है और एक आदमी का सेकंड दिखा रहा है क्योंकि इसका परसेंटेज अगर हमारा कम होगा तो सेकंड दिखाएगा और देखिए यहाँ पे अगर नंबर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये घटते जाएगा। देखिए यहाँ पे कर देते हैं 10, यहाँ पे कर देते हैं 22, जब परसेंटेज कम होगा देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 10, देखिए तो यहाँ पे फेल हो गया। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फेल तो जिसका जितना परसेंटेज होगा उस हिसाब से हमारा जो होगा ये ग्रेड ऑटोमेटिक हमारा हम इफ फंक्शन के जरिए निकाल सकते हैं।